दोस्तों ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि बीए प्रोग्राम जो 6 सेमेस्टर का रिजल्ट है वो कब तक आएगा। जो बीए वाले बच्चे हैं वो अब तक परेशान हैं कि उनका रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया है। इसके साथ साथ जो सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं उन तक का भी रिजल्ट अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। चलो उनका रिजल्ट एक बार को पेंडिंग हो भी जाए तो फर्क इतना नहीं पड़ेगा, लेकिन जो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके रिजल्ट में इतना डिले क्यों किया जा रहा है, जबकि इन स्टूडेंट्स को अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी एडमिशन लेना है और अदर कोर्सेज में भी एडमिशन लेना है। उन कोर्सेज या उन पर्टिकुलर एग्जाम्स की डेट भी निकलती जा रही है और निकल भी चुकी है, लेकिन एसओएल ने अभी तक अपना रिजल्ट अनाउंस नहीं किया है 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट का। यहां पे लास्ट जो उनका इंटरव्यू हुआ था जिसके अंतर्गत उन्होंने ये बताया था कि बीकॉम प्रोग्राम का जो रिजल्ट है वो आ चुका है, लेकिन जो बीए वाले बच्चे हैं उनका रिजल्ट भी प्रोसेस में है, और अगर प्रोसेस में है तो वो भी हफ्ते या 10 दिन के अंदर आ जाना चाहिए था, लेकिन वो टाइम भी निकल चुका है। मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड डेट बताई थी कि 10 सितंबर से पहले या 10 सितंबर के आसपास आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, बट क्योंकि आप लोगों के इतने ज्यादा मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं इधर उधर इंस्टा पे भी, तो यहां पर फिर मैंने कहा चलो एक वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए कि भाई 6 सेमेस्टर का जो रिजल्ट है सबको पता है, आप सबको पता है कि पेंडिंग है, और यूनिवर्सिटी के बाहर भी जो एसओएल है वहां पर भी बच्चे क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, वहां पर भी कई प्रकार के हंगामे हो रहे हैं, लोग अपना वहां पे गुस्सा दिखा रहे हैं। बच्चे इस बात का भी गुस्सा दिखा रहे हैं कि भाई उनको फेल कर दिया गया है जबकि उन्होंने वो एग्जाम दिया था। इन सारी चीजों को देखने के बावजूद भी एसओएल की अक्ल ठिकाने नहीं आती है। एसओएल हर साल अपनी इंसल्ट करवाता है, अपनी वैल्यू डाउन करवाता है इस तरीके की एक्टिविटी करके, क्योंकि ये जो रिजल्ट वाली डेट है ये इतनी ज्यादा डिले वैसे भी नहीं होनी चाहिए थी। अब ये समझ नहीं आता है कि एसओएल के जो टीचर्स हैं या दूसरे एम्प्लॉयज हैं वो टाइम पर काम करते भी हैं या नहीं करते हैं, कितने एम्प्लॉयज इनको सैलरी भी देते हैं या नहीं देते हैं। ऐसा क्या है जिसकी वजह से अभी तक इन्होंने रिजल्ट पेंडिंग किया हुआ है। और अगर इनसे क्वेश्चन करो या फिर इनकी वेबसाइट पर जो इन्होंने स्टूडेंट पोर्टल दिया हुआ है वहां पर पूछो तो इनकी टीम को नहीं पता कि भाई रिजल्ट कब आएगा, इनके पास कोई भी रिलेवेंट आंसर नहीं है। तो ऐसे में भाई हम भी क्या करें, आपको क्या एक एक्सपेक्टेड डेट बताएं, क्योंकि जहां पर एसओएल को एक ऑफिशियल नोटिस निकाल के डिक्लेयर करना चाहिए कि इस पर्टिकुलर डेट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, वो एसओएल नहीं करता। उसके पीछे रीजन ये है कि उनको खुद को भी नहीं पता कि जिस डेट की वो कमिटमेंट कर रहे हैं उस डेट पर वो दे भी पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इन सारी चीजों को देखते हुए एसओएल हमेशा चीजों में पीछे रह जाता है। अब बात करें ऐसे बच्चों की जो बच्चे फेल हो गए थे एग्जाम में, इनफैक्ट उनको फेल होना बनता भी नहीं है। ये वो बच्चे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करके इन्होंने अपना एग्जाम दिया था, अटेम्प्ट करके आए हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया है, उनके फेल होने के चांसेस कहीं से भी नहीं है, फिर भी उन स्टूडेंट को इन्होंने फेल कर दिया है। तो यार ऐसे तो इनको नहीं करना चाहिए। अभी मैं आपको बता रहा हूं रिजल्ट बीए प्रोग्राम का डिले है, और ये रिजल्ट जब भी आएगा ना आप देखना इसमें इतनी सारी डिस्क्रिपेंसी निकलेंगी, इतनी ज्यादा मिस्टेक गलतियां निकलेंगी कि बच्चे रिजल्ट लेने के बावजूद भी रोएंगे कि यार ये जो रिजल्ट आया है इसमें इन्होंने मुझे इस सब्जेक्ट में फेल कर दिया या इस सब्जेक्ट में एब्सेंट कर दिया। तो यार इनका जो ये है ना, ये बहुत ही लेवल हर साल या हर सेमेस्टर वाइज ये लोग डाउन करते जा रहे हैं। हमने भी एसओएल से पढ़ाई की है, एसओएल से अपना एग्जाम दिया है, ग्रेजुएशन पूरी एसओएल से कर ली। उस टाइम पर फिर भी इतना नहीं होता था, लेकिन आज के टाइम पर कोविड का इन्होंने बहाना लिया हुआ है अभी तक कि कोविड था। अबे कोविड भैया 2019-20 में निकल गया, 2021-22 में आप क्या कर रहे हो। तो ये चीजें हैं। ऑफलाइन एग्जाम जहां पे बच्चों की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है, कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज में, उन तक का भी रिजल्ट नहीं इन्होंने दिया है। एक एग्जाम हुआ तो जो मेट्रो की वजह से छूट गया था बच्चों का, उसके लिए उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि ये फॉर्म फिल करो, वो फॉर्म फिल करो और ऐसे ऐसे करो, आपका एग्जाम होगा। वो एग्जाम का कोई अता पता नहीं है। तो भाई एसओएल जो है ना, ये बच्चों को कुछ नहीं बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने फाइनल सेमेस्टर के रिजल्ट को लेकर आगे एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं और डेट्स निकल चुकी हैं और निकल भी रही हैं। तो ऐसे में भाई देखो कोई
चॉइस नहीं बचती है। अब आप कहेंगे कि ईमेल कैंपेन क्या होना है ईमेल कैंपेन से, जब बच्चे स्कूल एसओएल के सामने खुद जाकर धरना दे रहे हैं, वहां जाके हंगामा कर रहे हैं, तो ये लोग ईमेल में भी कहां सुनेंगे? उन तक की नहीं सुन रहे तो ईमेल तो शायद ये देखते भी नहीं होंगे, पढ़ते भी नहीं होंगे। तो आप समझ रहे हैं ना, इस तरीके के हालात हो चुके हैं एसओएल के। फिर भी दोस्तों आप लोग कमेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है आप कमेंट करते हैं, लेकिन आप लोगों के कमेंट का मैं क्या आंसर दूं, कभी कभी मुझे भी समझ नहीं आता, क्योंकि भाई आगे से जब इस तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम या कोई और यूट्यूबर भी आपको क्या ही इंफॉर्म करेगा। तो आप थोड़ा सा इतना पेशेंस रखा है तो दोस्तों और पेशेंस रख लीजिए, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं कहा जा सकता। जब भी आपका रिजल्ट आएगा, जैसे भी आएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब किया है तो दोस्तों बस इतना ही मेरे को आपको बताना था कि अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है रिजल्ट से रिलेटेड, जैसे ही आएगा आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से उनका इंटरव्यू हुआ था उस हिसाब से लगता है कि रिजल्ट शायद किसी भी वक्त आ जाए। मैंने 10 सितंबर का आपको एक्सपेक्टेड डेट बताई है, हो सकता है 10 सितंबर के आसपास ही आ जाए। तो अभी आप थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है? इतना टाइम निकाल दिया, इतना टाइम और निकल चुका है, तो अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। हो सकता है कि अब ये जो रिजल्ट है ये कुछ ही दिनों के अंदर आ जाए। बस मैं ये चाहता हूं कि जब भी आपका रिजल्ट आए ना, चाहिए अभी 3 दिन और लेट कर दे, एक हफ्ता और लेट कर दे, बट उस रिजल्ट को ना बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ दे बच्चों को, ताकि रिजल्ट लेने के बाद उनको कॉलेज के चक्कर ना काटने पड़े बार बार कि भैया इसमें क्यों एब्सेंट कर दिया, इसमें क्यों कम नंबर दे दिए, इसमें ये क्यों कर दिया। तो ये नहीं होना चाहिए। रिजल्ट चाहे भले ही डिले आ जाए, लेकिन पर डिले भी यार इतना भी ना आए कि पता लगे कि अगला साल ही खींच दिया इन्होंने, ये भी नहीं होना चाहिए। तो जो रिजल्ट है आपका वो जब भी आए 15 दिन लेट दे दो, बट वो एक्यूरेसी के साथ दो। एटलीस्ट बच्चा वो अपनी रिपोर्ट कार्ड, वो रिजल्ट कहीं पे लगा तो सके। अगर उसमें डिस्क्रिपेंसीज होगी तो वो कहां लगाएगा, उसके रिजल्ट आने का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, जब भी जैसे भी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। बस यही आपको इस वीडियो में बताना था। इसके अलावा कोई और अपडेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।